18 अक्टूबर से ये तस्वीर लगातार चर्चा में है। फोटो में दिख रहे शख्स का नाम विकास यादव है। ये भारतीय हैं और हरियाणा के रहने वाले हैं। खबर के लिहाज से इनका खास परिचय ये है कि ये रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के एजेंट रह चुके हैं। अमेरिकी एजेंसी FBI को इनकी तलाश है। FBI ने इनकी तस्वीर के ऊपर बोल्ड अक्षरों से लिखा है, वांटेड बाय द FBI। विकास यादव, जिन्हें FBI ने CC1 का नाम दिया है, उनका नाम अब गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ जोड़ा जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जानकारी मिली है कि दिसंबर 2023 में विकास यादव को दिल्ली पुलिस ने हत्या की कोशिश और अपहरण के आरोप में गिरफ्तार किया था। इस वीडियो में जानेंगे कौन है विकास यादव, दिल्ली पुलिस ने विकास यादव को गिरफ्तार क्यों किया था, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ विकास यादव का नाम क्यों जोड़ा गया, FBI को इनकी तलाश क्यों है। खबर में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। इस बार फिर से ललन टॉप अड्डा जम रहा है। इस बार बिहार में, जगह पटना का बापू सभागार। तारीख 25 अक्टूबर। यहाँ आपसे मिलेंगे एक्टर, एडुकेटर, सिंगर, IAS ऑफिसर और एंटरप्रेन्योर। लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। स्टैंड अप कॉमेडी और एक बढ़िया से नाटक का भी इंतजाम है। अड्डे में शामिल कैसे होना है? कोई मेहनत वाला काम नहीं है। खबर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस पर क्लिक करिए और रजिस्टर कर लीजिए। फिर आप होंगे, हम होंगे और होंगे अड्डे के भरपूर मजे। आपका इंतजार रहेगा। अब वापस खबर पर आते हैं। विकास यादव हरियाणा के प्राणपुरा के रहने वाले हैं। ये एक्स रॉ एजेंट हैं, लेकिन अब भारत सरकार के साथ काम नहीं करते। FBI ने इन्हें CC1 और अमानत नाम दिया है। FBI ने अपनी जांच रिपोर्ट में इनके ऊपर कई सारे आरोप लगाए हैं। FBI का आरोप है कि विकास खालिस्तान समर्थक आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में शामिल थे। FBI ने यह भी आरोप लगाया कि विकास भारत सरकार से जुड़े हुए हैं, जबकि भारत का विदेश मंत्रालय ये स्पष्ट कर चुका है कि विकास अब सरकार के साथ काम नहीं करते। विकास यादव को लेकर आगे की जांच चल ही रही थी कि मामले में एक नई जानकारी सामने आ गई। बताया गया कि पिछले साल दिल्ली पुलिस ने विकास यादव को हिरासत में लिया था। उनके खिलाफ हत्या की कोशिश और अपहरण के आरोप लगाए गए थे। दिल्ली वाले केस को हम पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। दिल्ली में रोहिणी के रहने वाले एक व्यापारी ने दिसंबर 2023 में शिकायत दर्ज करवाई कि विकास यादव ने उनका अपहरण किया और उन्हें मारने की कोशिश की। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काम करने वाले व्यापारी ने आरोप लगाया कि पिछले साल नवंबर में वो पहली बार विकास से मिले थे। मीडिएटर ने बताया था कि विकास एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी हैं और वो व्यापार बढ़ाने में उनकी मदद करेंगे। कुछ ही दिनों में दोनों की दोस्ती हो गई। व्यापारी ने बताया कि विकास कभी भी अपनी निजी जानकारी उनके साथ शेयर नहीं करते थे। व्यापारी ने जो शिकायत पुलिस को दर्ज की है, उसके मुताबिक 11 दिसंबर को विकास ने उन्हें फोन किया और काम के सिलसिले में लोधी रोड पर बुलाया। आगे आरोप लगाकर कहा कि विकास और उनका एक साथी व्यापारी को डिफेंस कॉलोनी के फ्लैट में ले गए और उस पर हमला किया। व्यापारी के पास जो सोने की चेन और अंगूठी थी वो भी लूट ली। फिर उसे दूसरी लोकेशन पर ले गए जहां व्यापारी का कैश रखा था। आरोप लगाया कि विकास और उनके साथी ने कैश भी छीन लिया और चुप रहने की धमकी देकर चले गए। इसके बाद व्यापारी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने जान से मारने की कोशिश, आपराधिक साजिश और अपहरण की धाराओं के तहत FIR दर्ज कर विकास और उनके दूसरे साथी को 18 दिसंबर को गिरफ्तार कर लिया। केस में विकास को 22 मार्च को अंतरिम जमानत मिली और फिर अप्रैल में नियमित जमानत उन्हें मिल गई थी। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान विकास यादव तिहाड़ जेल में रहे। अपनी शिकायत में व्यापारी ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम भी लिया। कहा कि अपहरण के समय विकास ने उसे बताया था कि उसे मारने के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने सुपारी दी है। हालांकि इस बात की फिलहाल कोई पुष्टि नहीं हुई है। ये सारी बातें व्यापारी ने आरोप लगाते हुए कही हैं। अब समझते हैं कि FBI विकास यादव के पीछे क्यों पड़ा है। 18 अक्टूबर को FBI ने एक जांच रिपोर्ट जारी की। ये रिपोर्ट खालिस्तान समर्थक आतंकवादी पन्नू की हत्या की कोशिश की साजिश से संबंधित थी। FBI ने रिपोर्ट में आरोप लगाते हुए लिखा कि साल 2023 में निखिल गुप्ता नाम के भारतीय ने अमेरिकी शख्स को पन्नू की हत्या के लिए हायर किया था। निखिल नहीं जानते थे कि उन्होंने जिस अमेरिकी को हायर किया था वो अमेरिकी सरकार के साथ काम करने वाला एक अंडरकवर एजेंट था। FBI ने आरोप लगाया कि साजिश के मास्टरमाइंड विकास यादव ही थे। वो पूरे प्लान को डायरेक्ट कर रहे थे। FBI ने आरोप लगाकर कहा कि विकास भारत सरकार के साथ काम करते हैं। हालांकि FBI की जांच रिपोर्ट से पहले ही भारत सरकार का विदेश मंत्रालय ये स्पष्ट कर चुका था कि विकास अब सरकार के साथ काम नहीं करते। I just confirmed that yes, this particular gentleman, he is not part of the Government of India setup. He's not an employee. Beyond that, I don't have anything to share with you.
30 जून 2023 में अमेरिका के कहने पर चेक रिपब्लिक से निखिल गुप्ता को अरेस्ट कर लिया गया था। फिलहाल निखिल अमेरिका की जेल में है। निखिल के बाद FBI को अब विकास यादव की तलाश है। बताते चलें कि पन्नू के पास कनाडा और अमेरिका दोनों ही देशों की नागरिकता है, इसीलिए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी पन्नू केस में बयानबाजी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और भारत विरोधी बातें करने वाले पन्नू को ट्रूडो का खूब सपोर्ट मिलता है। ट्रूडो खालिस्तानी नेता निज्जर की हत्या का जिम्मेदार भी भारत को बताते हैं। हालांकि अपनी बात को सिद्ध करने के लिए उनके पास कोई सबूत नहीं है। इस खबर में बस इतना ही। मेरा नाम है विभावरी, कैमरे के पीछे है जतिन। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। दिल्ली से निकलकर बाहर लल्लन टॉप आ पहुंचा है अपने मायके। अब की बार लल्लन टॉप अड्डा जमेगा बिहार में। जगह होगी बापू सभागार, पटना और तारीख 25 अक्टूबर। अगर आपको भी इस अड्डे का हिस्सा बनना है तो thelallanTop.com पर जाइए, वहां पर मौजूद बैनर पर क्लिक करिए और अपने आप को रजिस्टर करवाइए। लल्लन टॉप बिहार अड्डा प्रेजेंटेड बाय सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का, को पावर्ड बाय आईटेल, बिहार टूरिज्म एंड सुधा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स।